दोस्तों इस वीडियो को मैं शॉर्ट ही रखने वाला हूँ, 4 से 5 मिनट की। वीडियो को पूरा देख कर जाना और समझना जो मैं समझाने जा रहा हूँ। और अगर इस वीडियो को तुम एंड तक देख लोगे तो ट्रस्ट मी, उसके बाद तुम्हारी जो लेजीनेस है वो हमेशा के लिए जड़ से उखड़ जाएगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें 2 कहानियां बताने वाला हूँ, पहली राहुल की और दूसरी प्रकाश की। दोनों स्टोरीज का टाइमलाइन साइड बाय साइड चलेगा, ध्यान से सुनना। स्टार्ट करते हैं पहली कहानी से। राहुल एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, जिसके 50-60% नंबर आ जाते थे। मतलब वो स्कूल में पढ़ता था अभी, तो इतना पढ़ लेता था कि उसके ठीक ठाक नंबर्स आ जाएं। वो ना तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट था, ना ही बहुत ही वीक स्टूडेंट था, एक एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, बट उसका एक ड्रीम था कि उसको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेनी थी और मैकेनिकल इंजीनियर बनना था। और राहुल की माँ का भी वही सपना था कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक इंजीनियर बने। ठीक है, फिर आती है 10th क्लास। 10th क्लास में वो अपने पिताजी को बोलता है कि भाई पापा मैंने बीटेक करनी है, तो उसके लिए मैं +1 में नॉन मेडिकल रखूंगा। तो उसके पिताजी उसके सामने एक कंडीशन रखते हैं कि अगर तेरे कम से कम 85% नंबर आए तब तो नॉन मेडिकल रखेगा, अदरवाइज आर्ट या कॉमर्स में से कुछ और। राहुल अब इस चीज से घबरा गया, क्योंकि उसके इतने नंबर तो कभी आए ही नहीं थे आज तक। तो वो उसने कोशिश करी पढ़ने की। जब वो पढ़ने बैठता था तो उसका दिमाग इधर उधर की चीजों में जाता था कि मैं दोस्तों के साथ घूम लूं, मूवी देख लूं, टीवी देख लूं, या इधर उधर की बातें। उस एज में जिस तरह के थॉट्स होते हैं, राइट, तुम समझ सकते हो। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ, जो थी प्रकाश की। प्रकाश एक बहुत ही दुबला पतला सा लड़का था। ठीक है, उसकी बॉडी काफी देखने में कमजोर थी, मतलब सिंगल हड्डी टाइप। ठीक है, इसकी वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम था। वो लोगों से दोस्ती तो करना चाहता था, बातचीत करना चाहता था, लेकिन उसकी इसी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उसमें हिम्मत ही नहीं हो पाती थी कि वो लोगों से बात करें, लड़कियों से इंटरेक्ट करें, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा वीक थी। वो चाहता था कि वो मतलब एक एक्सट्रोवर्ट बने और मतलब सोशली एक्सेप्टेबल हो, बट उसके जो लुक्स थे उसको पीछे खींच रहे थे। अब दोनों की लाइफ में अपने अपने गोल थे और अपने अपने उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स थे, या कह लो ऐसी चीज़ें थी जिनके लिए वो इनसिक्योर थे, और समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि वो इन चीज़ों को कैसे अचीव करें। कैसे राहुल सोचता था कि मैं मतलब 85% नंबर लेकर आऊं, मेरे पिताजी मुझे नॉन मेडिकल रखने दें और मेरे ऊपर इन्वेस्ट करना सही समझे। और दूसरी साइड जो प्रकाश था, वो अपनी अपीयरेंस को चेंज करना चाहता था। उसने जिम जाने का ट्राई करा काफ़ी बार, लेकिन वो 1-2 महीने जिम जाता था, कभी उसे बुखार आ जाता था, कभी उसका पेट खराब हो जाता था। मतलब वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था चीज़ों को। दोनों अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को हैंडल कर रहे थे। उनके साथ आगे चल के क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या दोनों अपनी लाइफ, अपने गोल्स को अचीव कर पाए? क्या दोनों अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए? उसका जवाब है हाँ। और राहुल और प्रकाश और कोई नहीं है, दोनों तुम्हारे सामने बैठे हैं। मैं ही राहुल हूं और मैं ही प्रकाश हूं। लेकिन सवाल है, मैंने ये सब कैसे अचीव करा? कैसे मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन को, कैसे मैंने सेल्फ डाउट को चेंज करके सेल्फ बिलीव लेकर आया अपने अंदर, और जो चाहा उसे अचीव करा? कैसे मैं 10th में 85% नंबर लेकर आया, और कैसे मैंने एक अच्छी फिजिक बनाई ताकि लोग मुझे पसंद करें और अप्रिशिएट करें। चलो अब तुम्हें उसके पीछे की कहानी बताता हूँ। देखो यार, जब मैं 10th में था और मेरे पिताजी ने मेरे सामने ये कंडीशन रखी कि मुझे 85% नंबर लेकर आने हैं, तो मैं ये चीज़ समझ गया कि भाई जिस तरह की मैं लाइफस्टाइल जीता हूँ या जिस तरह से मैं ऑपरेट करता हूँ, उस तरह से तो ये चीज़ अचीव नहीं हो सकती। उसके बाद ना मैंने अपने माइंडसेट को चेंज करना शुरू करा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं पढ़ने बैठता था, मुझे थॉट्स आते थे कि मैं दोस्तों के साथ घूमूं या मैं मूवी देखूं, समझ रहे हो, या कुछ और भी। ठीक है, उसी टाइम मैं अपने माइंड को एक रीस्टार्ट देता था और खुद से पूछता था कि मैं ये सब चीज़ें किसके लिए कर रहा हूँ? क्या मेरी लाइफ का गोल है? क्या मुझे अचीव करना है? क्या मैं खुद सच में एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ? क्या मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ इस तरीके से? जब मैं खुद से ये सवाल पूछता था, मुझे आंसर आता था यस। वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी अपने गोल पे फोकस करने के लिए। ठीक है, और मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करती थी। जब भी मुझे इस तरह के थॉट्स आते थे या सेल्फ डाउट आते थे, उन चीज़ों को दरकिनार कर देता था और उस चीज़ के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता था। ये सोचता था इस मोमेंट पे क्या करना है मुझे। तो किताब उठाता था और पढ़ता था, और धीरे 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 जब मैंने पढ़ाई पे फोकस करना स्टार्ट करा, मेरी ओवर थिंकिंग कम हुई, मेरा सेल्फ डाउट कम हुआ, और धीरे धीरे मुझे रिजल्ट दिखने लगे। यूनिट टेस्ट होते थे, उसमें मेरे नंबर अच्छे आने लगे। फिर प्री बोर्ड्स में मैंने फाड़ के रख दी। मेरे साइंस में से
60 मार्क्स का एग्जाम होता था, उसमें 57 नंबर आए थे। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा एंड इट वॉज जस्ट अ केक वॉक फॉर मी। और दूसरी साइड जब मैं कॉलेज में था तो मैं काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला था। I mean, मेरा 22 साल की उम्र में भी मेरा वेट था 47-48 kgs, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, मतलब गाल पिचके हुए, ठीक है। शर्ट पहनता था तो ऐसा लगता था कि डंडे पर टंगी हुई है, ठीक है। मैंने 1-2 बार जिम जाने की ट्राई करी बट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट अगेन मैंने अपने दिमाग को रिवायर करा और मैंने सोच लिया कि भाई एटलीस्ट मैं 2 महीने लगातार जिम जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, बुखार आए, पेट खराब हो, कुछ भी हो, मैं जिम जाऊंगा। तो जब मैंने 2 महीने तक जिम लगातार गया, एक मेरी स्ट्रीक बन गई, कोई भी दिन मिस नहीं हुआ। उसके बाद जब मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन होती थी या ऐसा लगता था कि मिस कर देते हैं, मुझे एक मेंटल प्रेशर पड़ता था कि मेरी वो स्ट्रीक टूटनी नहीं चाहिए। और ऐसे ही मैंने उस स्ट्रीक को 6 महीने तक कंटिन्यू किया और 6 महीने में मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की मैं आपको पिक्स डाल दूंगा, ये देखो, ऐसी बॉडी बना दी थी। उसके बाद मैंने कंटिन्यू रखा जिम को अपने। एक चीज और बताता हूँ, जब आपको रिजल्ट दिखने लगता है ना, तब आपको जो काम करने में मजा आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। सो अगर तुम कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, वेट अंटिल यू सी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रिजल्ट। चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो अपनी फिजिक्स पे काम करना है, चाहे कोई स्किल सीखना है, जब आप खुद में इंप्रूवमेंट देखोगे तो ट्रस्ट मी, आपका वो चीज छोड़ने को मन ही नहीं करेगा, आपका प्रोक्रेस्टिनेट करने को मन ही नहीं करेगा। मेरी लर्निंग तो यही रही, जो इनिशियल फेज होता है ना, अगर आप उसको निकाल दोगे, उसके बाद चीजें स्मूथ होती रहती हैं। जब भी कोई काम स्टार्ट करो, उसको स्टॉप करने का मन करे तो सोचो तुमने क्यों स्टार्ट करा है और पुश थ्रू द इनिशियल फेज, उसके बाद सब कुछ ईजी हो जाएगा। सो ये थी वीडियो, अगर तुम्हें अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।